सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कि आखिर इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको कई सारे अलग अलग ऑप्शंस मतलब सिद्धांतों पर वर्क करती है। ऐसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। दे आर बेस्ड ऑन दे यूज टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स और वो आपसे भी ये उम्मीद करती हैं कि आप भी कहीं पे चीट ना करें और इंश्योरेंस कंपनी भी कहीं पे चीट ना करे। हमने इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ा था, मैं शॉर्ट रिकैप करा रहा हूं आप सभी को। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है बच्चों? ये प्रिंसिपल कहता है कि दैट द इंश्योर्ड पर्सन शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, क्योंकि अगर इंश्योरर को लेटर ऑन इसके बारे में पता चला तो वो कंपनसेशन आपको नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट he is a heart patient and later on if the insured dies of a heart attack, then the insurance company can refuse to pay compensation because material fact, हमने अकाउंट से भी पढ़ा था, material fact वो सारी चीजें जो बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंस रखती हैं और यहाँ पर वो सारी चीजें जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। सोचिए, चीट नहीं कर सकते आप। अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं हो कि आप किसी चालाकी से, किसी और ऑब्जेक्टिव से आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर आपने अभी करा लिया चीट से कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस दिन क्लेम हुआ, किसी की डेथ हो गई या आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया, फैक्ट्री में आग लग गई और अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि आपने कहीं ना कहीं गोलमाल किया है, घपला किया है, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है बच्चों, याद रखना ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि 7 प्रिंसिपल्स है, 7 के 7 कनेक्टेड है। अगर आपको याद हो, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी एक टेस्ट लिया था आपका, हमने जजमेंटल टेस्ट। हमने आपको एक सिचुएशन दी थी और आपसे पूछा था, कितने बच्चों को याद है? रेज योर हैंड करना। हमने आज से कई टाइम पहले, मोर देन 1 मंथ बैक आई थिंक, हमने आपका एक टेस्ट दिया था, जजमेंट टेस्ट, कि बेटा पहचान कौन। हमने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें आपसे पूछा, बताओ कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है। 20 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। यस लक्ष्य, वेरी गुड। 20 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे बच्चों। इस चैप्टर में भी वही फेज आने वाला है। तो एक एक प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, उसका शॉर्ट दिमाग में रखना कि क्या चल रहा है। ठीक है ना? जैसे एटमोस्ट गुड फेथ क्या कहना चाह रहा है आपको कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड को, इंश्योर्ड यानी कि हम और इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड को कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। गॉट इट बच्चों? इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट के अंदर आइए। हाँ जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? इसका क्या मीनिंग है सर? कि जो भी इंसान इंश्योरेंस करा रहा है, किसी का भी इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसके अंदर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको याद होना चाहिए अच्छे से, मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ गैम्बल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड लॉ डज नॉट परमिट इट। लॉ इसको परमिट नहीं करता। अगर आप सोचिए, अब यहाँ पर भानु अगर कहे कि सर क्या मैं अवंश का इंश्योरेंस करा सकता हूँ, या कुशाग्र कहे क्या मैं लक्ष्य का इंश्योरेंस करा सकता हूँ, या मनीष कहे मैं राघव का इंश्योरेंस करा सकता हूँ, सॉरी नॉट एप्लीकेबल। कैसे एप्लीकेबल होगा? आपका एक दूसरे में क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? कुछ भी नहीं। हाँ, अगर किसी फ्रेंड की डेथ हो गई तो आपको इमोशनल दर्द तो हो सकता है, बट फाइनेंशियल पेन नहीं होगा बच्चों। फाइनेंशियल पेन किसको होगा? जो ब्लड रिलेशन से कनेक्टेड है। जैसे कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस लिया, अपने बच्चे का इंश्योरेंस लिया, अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस लिया। ठीक है बच्चों? इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स with the relation of insured with the person taking insurance policy। क्या मतलब है इसका? आप सोचिए, लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन में अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर आप इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस or for his children, but he or she cannot take insurance policy for a stranger. In case of fire insurance, in case of fire insurance,
The insured must suffer a financial loss if the subject matter is damaged to prove the interest, or he must be the owner of subject matter. भाई अगर आपकी बिल्डिंग में आग लगी है और आपकी खुद की है और आपने इंश्योरेंस करा रखा है, यस आप ले सकते हैं बच्चों, आप उसका क्लेम ले सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको क्लेम 100%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिख रहा है आपको, इसमें एक अच्छा एग्जांपल भी हमने लिया और ये मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल भी डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, वेलकम यशवर्धन, यू आर लेट बेटा, यू आर लेट, प्लीज ऑल ऑफ यू बी ऑन टाइम बच्चों। अभी तो हम वैसे भी रिवीजन कर रहे हैं, हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा था अभी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जो आपको ये मैसेज देता है कि अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो कहीं पे भी आपको चीट नहीं करना डॉक्यूमेंटेशन में, आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑनेस्टी से इंश्योरेंस कंपनी को बतानी। अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो फॉर्म में मेंशन होता है कि आप ड्रग लेते हैं नहीं लेते, अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें बताना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं आपको उस हर चीज का पैरामीटर होता है। ठीक है, वो था अटमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सेकंड हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं सेकंड बच्चों हम? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिस भी इंसान का ले रहे हैं, तो आपका उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप स्ट्रेंजर का इंश्योरेंस ले लें, बिल्कुल गलत। और ये एग्जांपल तो और भी अच्छा है जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था बच्चों। इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, देन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए आप ध्यान से, इसका मतलब समझिए। हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी एक बिल्डिंग है रेंटेड, आपकी एक बिल्डिंग रेंटेड है, ठीक है। अब आपने क्या कह रहे हैं, देखिए आपने लोन लिया, आपने अपनी इस बिल्डिंग के अगेंस्ट में क्या लिया? लोन लिया। अब बैंक आज के टाइम में तो चलाकर आपको फोर्सफुली, बैंक चलाकर आपको फोर्सफुली अटैच करके क्या चीज देगा? बिल्डिंग का इंश्योरेंस। क्योंकि बैंक कह रहा है कि भाई अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आप पैसे अगर नहीं दे पाए तो हम क्या करेंगे, हम कैसे पे करेंगे? आप कैसे पे करेंगे? आपकी फैक्ट्री बेचना चाहेंगे तो भी दिक्कत है। आप इस एग्जांपल को ध्यान से पढ़िए। इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मींस वो एरिया जहां पर आपकी फैक्ट्री है। ठीक है बच्चों, एक सेकंड और बच्चा भी ऐड कर रहा है अपनी क्लास में। If a person has taken a loan against the security of a factory premises, then the lender can take fire insurance of that factory without being the owner of that factory. Lender कौन हुआ बच्चों यहाँ पर? जो आपको लोन दे रहा है, जो लोन दे रहा है। अगर एक बैंक आपको लोन दे रहा है बच्चों, तो बैंक आपके साथ एक चीज और अटैच करेगा लोन के साथ, दैट इज इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया था, आप आज के टाइम में अगर आप चाहें बैंक में जाके कंफर्म कीजिए कि आपको होम लोन लेना है। क्या लेना है बच्चों? होम लोन। ठीक है, आपका खुद का घर है, आप उसके लिए और कुछ और रिनोवेशन चाहते हैं, या आपकी प्रॉपर्टी है, आपको घर बनाना है। आपने कहा बैंक को हमें 10 लाख का लोन चाहिए। हाउ मच लोन वी वांट? 10 लाख रुपीज। बैंक ने कहा इट्स ओके, वेरी गुड, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन है, अच्छी इनकम है आपकी, ले लीजिए 10 लाख का लोन, वी आर रेडी टू गिव यू। बट हम साथ में वी विल गिव यू, बट वी will give you a gift। और वो गिफ्ट फ्री में भी नहीं होगा, वो गिफ्ट फ्री में भी नहीं होगा बच्चों। गिफ्ट क्या होगा? हम आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे। सर क्यों देंगे? इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए देंगे कि कल को आपकी डेथ हो जाए तो बैंक को पैसा कहाँ मिलेगा? बच्चा कहता है सर पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा इजिली मिल जाएगा सर, बैंक घर भेज देगा हमारा। बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। बैंक हो सकता है आपको 15 लाख रुपीस का साथ में इंश्योरेंस दे दे, और फ्री में नहीं, इसके लिए हो सकता है 3 to 4,000 बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा पर एनम। जब तक लोन चलता रहेगा बैंक आपसे ये इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा पैसा लेता रहेगा। बिकॉज आप सोचिए, मिस्टर ए अ फादर हु हैज टेकन होम लोन ऑफ 10 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, मिस्टर ए फादर है, 10 लाख का लोन लिया और बैंक ने उनको लोन के अगेंस्ट में साथ में अटैच करके इंश्योरेंस नहीं दिया। अब अगर एक ही डेथ हो गई, अब बैंक कह रहे हैं हमारा पैसा वापस दो। अब एक ही जो वाइफ है या बच्चे हैं, दे आर नॉट इन द कंडीशन टू पे ऑफ द लोन अमाउंट, तो बैंक कहेगा भाई इसमें हमारा क्या कसूर है, हम तो आपका घर बेचेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं लगेगा कि सर वो गलत है, अनएथिकल है। भाई जिस इंसान ने लोन लिया वो इंसान तो रहा नहीं,
अब हम कैसे पेमेंट करें? दैट्स व्हाई व्हाट बैंक यूज्ड टू डू। बच्चों बैंक क्या करता है? बैंक एक लोन अटैच करके दे देता है आपको, ताकि बैंक को कोई भी रिस्क ना रहे। गॉट इट बच्चों? इससे क्या बेनिफिट होगा? बैंक को कहीं पे भी रिस्क नहीं रहेगा। लाइक मिस्टर ए की अगर डेथ हो गई, मिस्टर ए की डेथ होते ही बैंक को उनसे कितना पैसा मिल जाएगा? 15 लाख। फिर बैंक जो भी ड्यू अमाउंट है खुद लेगा अपना, और बाकी का पैसा आपको दे देगा। गॉट इट बच्चों? क्लियर हुआ कुछ? और नहीं हुआ तो प्लीज आप मुझे पर्टिकुलर पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको अगेन वापस से क्लियर कर दूंगा। हालांकि ये टॉपिक हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। राइट स्टूडेंट्स, हमने पहला पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और तीसरा अब हम वो भी पढ़ चुके हैं, थर्ड वन भी हम रिकैप कर रहे हैं। उसके बाद जल्दी से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी। क्या है सर प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी कहता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, यानी कि अगर क्षति होगी तो ही पैसा मिलेगा। जैसा इसके ऊपर मुझे याद है रिया ने और कई बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे आंसर दिए थे जब हमने आपसे पूछा था, बच्चों आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, सपोज आपके पास पल्सर बाइक है या कोई भी बाइक है, एक्टिवा है, आपने इंश्योरेंस कराया, जो कि कंपल्शन भी है इंडियन गवर्नमेंट या पूरे वर्ल्ड में होता है ये चीज। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अगर इफ इन केस, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देती है, आपकी गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हो जाती है। अब हो सकता है अगर आपकी एक्टिवा की बात करूं, साल का हो सकता है 4 to 5,000 मैक्स टू मैक्स हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूं बच्चों। अब बच्चों से मैंने पूछा था प्रीवियस क्लास में कि बच्चों अगर हमारी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, पूरा साल अच्छा रहा, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो मुझे याद है रिया ने आई थिंक और भी कई बच्चों ने एग्जांपल दिया कि सर हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से। तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी क्या आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैठी? आप सोचिए, नहीं सर। अगर इन केस हमारी गाड़ी को लॉस होता और गाड़ी का 20,000 रुपीज का क्लेम आता, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगती, क्योंकि आपने तो ओनली 2 to 3,000 पे किया। तो आप ही में से एक बच्चे ने डाउट क्रिएट किया, तो सर इंश्योरेंस कंपनी को तो लॉस हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता सर ऐसा कभी भी? वी हैव द रीजन विद अस। चेक कीजिए रीजन क्या है आप जरा। और मैंने ये भी एग्जांपल आपके साथ लिया था। सपोज इंडिया में किसी भी, हम राजस्थान की बात करते हैं, 20 लाख व्हीकल है, इतने तो होंगे मिनिमम टू व्हीलर। 20 लाख क्या होंगे बच्चों? मैं बात कर रहा हूँ टू व्हीलर की। गॉट इट? इतने होंगे मेरे हिसाब से। अब ये सभी इंसान कितने 20 लाख व्हीलर टू व्हीलर्स होंगे, और ये सभी सपोज ईयरली पे कर रहे हैं प्रीमियम 5,000, मैं 4,000 ले लेता हूँ। गॉट इट बच्चों? दिमाग लगाना, थोड़ा सा मैथ तो यूज कर सकते हैं आप, इतना दिमाग। अब इट मीन्स 20 लाख इंटू 4,000 मल्टीप्लाई आप कीजिए, कितना होगा अमाउंट सोच लीजिए, करोड़ में चला जाएगा आराम से। क्योंकि 20 लाख इंटू 4 करता हूं तो 80 लाख, फिर 8 करोड़, 80 करोड़, उसके भी ऊपर पहुंच गया। कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट होगा, कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा। कुछ लोग इसमें झूठा क्लेम भी ले लेंगे, जान के गाड़ी ठोक देंगे ताकि इंश्योरेंस कंपनी से रिपेयर करा सके, अपने शोरूम जाके नया मडगार्ड लगा सके, नया आगे का कांच लगा सके, वट एवर जो भी चीज है। जरा सोचिए आप, ऐसा कितनी गाड़ियों में होगा? मेरा मानना है मैक्स टू मैक्स 1 लाख, मैक्स टू मैक्स 1 लाख। और इसकी डिटेल के लिए आप रिसर्च कीजिए कि कितने क्लेम्स आते हैं इसमें टू व्हीलर की कंडीशन में। आपको नेट पे काफी कुछ रिसर्च मिल सकता है। इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी को लॉस नहीं हो रहा। तो बच्चा हो सकता है सोचे कि सर लॉस नहीं हो रहा तो सर इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। बेटा एग्जैक्टली प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। आप बता सकते हैं क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा है सर? क्योंकि सर इंश्योरेंस कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंसेस भी तो होंगे सर। जैसे कि एक्सपेंसेस कैसे होंगे जरा सोचिए। सर इंश्योरेंस प्रोवाइड कैसे करेंगे? पूरे इंडिया में अलग अलग ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी? ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेंगी तो उनका रेंट कौन देगा? जरा सोचिए। एम्प्लॉयज रखेंगे तो उनकी सैलरी कौन देगा? जरा सोचिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन देगा? जरा सोचिए। ठीक है, फिर और भी इस टाइप के कई सारे पैरामीटर्स हैं, अदर पैरामीटर्स, बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस हैं बच्चों। इट्स नॉट इजी टू मैनेज द बिजनेस, टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, होते भी हैं बच्चों। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी छोटे मोटे प्रॉफिट में रहती है। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी का एज सच प्रॉफिट मेकिंग टारगेट होता भी नहीं। मेन उनका टारगेट है आपको सर्विस प्रोवाइड करना। तो क्या था इसके अंदर प्रिंसिपल के अंदर? जल्दी से रीड आउट करते हैं बच्चों हम। इंश्योरेंस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी,
According to this principle, insurance is not a contract of making profit. The purpose of insurance is just to bring back the insured in the same financial position as he was before the loss. और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था एक छोटा सा एग्जांपल. सपोज मिस्टर ए एक मेन रेवेन्यू जनरेटिंग वाले इंसान है, जो मेन अपनी फैमिली के मेन पर्सन फॉर दी फैमिली. ठीक है बच्चों, मेन पर्सन है ये, और जो पूरे ईयर कमाते हैं, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं, वाइफ भी है, चिल्ड्रन भी है. अब आप सोचिए, अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई, जरा सोचिए अब क्या होगा, कौन चलाएगा इनकी फैमिली. दैट्स व्हाई इंश्योरेंस लिया जाता है कि अगर लॉस हो गया तो उसको कंपनसेट कर सकते हैं. इज इट ओके बच्चों, इज इट फाइन. बट एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है इसमें. वो बात क्या है बच्चों, एक खास बात क्या ध्यान रखनी है कि ये लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन. The principle of indemnity is not applicable on life insurance policy. ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता. सर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक इंसान की एग्जैक्ट ह्यूमन वैल्यू नहीं निकाल सकते. क्या बता सकते हो आपकी ह्यूमन वैल्यू कितनी है? आप में से कोई बच्चा बता दीजिए. बच्चों में आपको गोल्ड मेडल दिलवा दूंगा स्कूल से. क्या आप मेरी बता सकते हैं? क्या आप अपने पेरेंट्स की ह्यूमन लाइफ वैल्यू बता सकते हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल बच्चों. लेकिन अगर आपने व्हीकल का इंश्योरेंस ले रखा है, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि फैक्ट्री, जैसे कि गुड्स, अगर आपने अपने गुड्स का स्टॉक का भी इंश्योरेंस ले रखा है, होता है बिल्कुल कि दुकान में आग लग जाए तो स्टॉक का क्या होगा, इंश्योरेंस होता है बिल्कुल. वहां पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी 100% एप्लीकेबल है बच्चों. क्यों? क्योंकि अगर लॉस हुआ तो पता लगाएगा इंश्योरेंस कंपनी कितना लॉस हुआ, और उसके बाद में क्लेम देगी इंश्योरेंस कंपनी आपको. गॉट इट बच्चों? तो जल्दी से रिवाइज करें. 1 मिनट के अंदर हमने तीनों प्रिंसिपल कौन कौन से पढ़े. पहला, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? सर, ऑल दी मटेरियल फैक्ट्स शुड बी इन्फॉर्म टू द इंश्योरर बाय द इंश्योर्ड. हम इंश्योर्ड हैं और इंश्योरेंस कंपनी को हमारा फर्ज है सारी चीजें सच सच बताना. दूसरा क्या था बच्चों? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं किसी का, तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके अंदर होना चाहिए. आप स्ट्रेंजर का इंश्योरेंस नहीं करा सकते. ठीक है. ऊपर एक एग्जांपल भी बहुत अच्छा लिया था. लोन लिया, लोन के अगेंस्ट में बैंक आपको क्या दे रहा है? अटैच करके इंश्योरेंस दे रहा है, ताकि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो हम बैंक अपना लोन रिकवर कर सके. तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. बिल्कुल सही लिखा. आप इसका एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर 2 लाख अगेंस्ट फायर. आग तो लगी, आग भी लगी अनफॉर्चुनेटली, और लॉस 1 लाख का हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख नहीं देगी. कितना देगी? 1 लाख. अब हो सकता है आप में से किसी बच्चे के दिमाग में एक खुरापाती क्वेश्चन आ रहा हो, सर बहुत जबरदस्त आग लग गई सर, 5 लाख रुपए का लॉस हो गया. सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट गिव यू 5 लाख. मैक्स टू मैक्स कितना देगी? 2 लाख, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कितने का लिया है? 2 लाख. राइट बच्चों, ये हमने मेन 3 प्रिंसिपल्स का रिवीजन किया है. अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं जल्दी से. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. जरा ध्यान से समझना बच्चों. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन? क्या है बच्चों इसका मीनिंग? द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. बच्चा कहेगा सर कोरोलरी, ये क्या नया नाम आ गया? यानी कि ऊपर जो आपने इंडेमनिटी पढ़ा, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट हम कह सकते हैं क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. सर कैसे एक्सप्लेन कीजिए? यस बच्चों, लीजिए एक्सप्लेन करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter then all the insurers will contribute the amount of loss and compensate for the actual amount of loss. Separately, he cannot claim total loss from each insurer. The insurer contributes to the total loss in proportion to the amount assured by each. मैं डैम श्योर हूं आप में से किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया. क्यों नहीं आया? मैंने आपको एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं बच्चों, और विदाउट एग्जाम्पल कैसे समझ में आएगा हमारे बच्चों को? देखिए बेटा, आप मिस्टर ए हैं, फिर से मिस्टर ए, इस बार हम लेते हैं मिस्टर संता है. ठीक है बच्चों, और आपने क्या किया? आपने एबीसी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी से, आपने एबीसी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी से, कौन सी कंपनी से? एबीसी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी से सपोज 10 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कराया. कितने रुपीस का इंश्योरेंस कराया बच्चों? 10 लाख रुपीस. ठीक है. और आपको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ और इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, और कल को एबीसी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें पैसा ना दे तो भी रिस्क है.
है ना बच्चों। हमने क्या किया, एबीसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपीस का इंश्योरेंस कराया बच्चों, 10 लाख रुपीस का। क्यों कराया, किस चीज का कराया, लॉस बाय फायर, कि अगर हमारी दुकान में आग लग जाए तो हमें पैसे मिलने चाहिए। अब इंश्योरेंस हमें लगा, मित्र संस्था को लगा कि कल को एबीसी कंपनी ने पैसे दिए ही नहीं, हो सकता है ना ऐसा रिस्क होता है बेटा, कई बार कल को पैसे नहीं दिए, कल को एबीसी कंपनी बर्बाद हो गई, इंश्योरेंस कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कल को इंश्योरेंस कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, कोई बिग डील नहीं है बच्चों, इंसॉल्वेंट आपको पता है अकाउंट्स में भी कि ये पैसे ही नहीं है, तो हमारा तो गया ना फैक्ट्री का गुड। हमने रिस्क से बचने के लिए क्या किया, XYZ जर्नल इंश्योरेंस बोलते हैं क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में नहीं आता बच्चों, आई एम श्योर आपको ये चीज समझ में आएगी। हमने जर्नल इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपीस का और इंश्योरेंस ले लिया। कितने रुपीस का बच्चों, 5 लाख। अब जरा सोचिए, सच में इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, आग लग गई आपकी दुकान में, आपकी शॉप में, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, और इंसिडेंट के बाद जब आपने चेक किया, लॉस पता है कितने रुपीस का हुआ बच्चों, लॉस हुआ सच में, जब वैल्यूअर आया, एक इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आया, सर्वेयर पता लगाता है सच में लॉस कितने का हुआ बच्चों, लॉस कितने रुपीस का हुआ, 3 लाख। अब जरा सोचिए, हम परेशान चल रहे हैं, एबीसी कंपनी से पैसा मिलेगा या XYZ कंपनी से पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा। हमने फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी से, एबीसी वालों से 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, हमने XYZ वालों से 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, और आफ्टर फ्यू मंथ बच्चों, आफ्टर फ्यू मंथ हमारी फैक्ट्री में क्या लग गई, आग लग गई, इंसिडेंट हो गया। अब क्या करें, 3 लाख रुपीस का लॉस डिक्लेयर हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है दोनों कंपनी, बोथ कंपनीज विल कंट्रीब्यूट, बोथ कंपनीज विल कंट्रीब्यूट। सर ऐसा क्यों, दोनों से 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं सर। आप में से कई बच्चों के मन में आएगा, कलयुग के बच्चे हैं ना, हर कोई ये सोचेगा सर एबीसी से भी 3 लाख रुपए ले लेते हैं और XYZ से भी 3 लाख ले लेते हैं, वो चीटिंग होगी, वो नहीं कर सकते आप। ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू सब पकड़ में आ जाता है, घर बिल्कुल मत सोचना ऐसा। कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे सर दोनों कंपनी, देखिए 3 लाख का लॉस हुआ, और किस रेशो में हमने इंश्योरेंस करा रखा था, 2:1। अगर आप देखें, पहले इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख। बच्चों हमने किस रेशो में इंश्योरेंस करा रखा था, 2:1। तो आप में से क्या कोई बच्चा बता सकता है हमें दोनों कंपनी से कितना पैसा मिलेगा, एनीबडी, हमें एबीसी कंपनी से कितना पैसा मिलेगा और हमें XYZ कंपनी से कितना पैसा मिलेगा, एनीबडी, कोई बता सकता है बच्चों कितना कितना पैसा मिलेगा। छोटी मोटी मैथ्स है, इतना तो हम कर सकते हैं बच्चों, सोचिए जल्दी से। यस, so very good, 100% right answer given by ईशान, very good बेटा, God bless you all। आपने देखा अभी सिचुएशन, इंश्योरेंस कंपनी कैसे पे करेगी, कंट्रीब्यूट करके, राइट। ठीक है बच्चों, चलें आगे। यस, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद फिर से ये लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों आपको, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। This principle of insurance is not applicable on life insurance policy। हाँ जी बच्चों, this principle of insurance is not applicable on life insurance। You know why बेटा, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की तो एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता लगा सकते बच्चों। हम एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू हम जब पता ही नहीं लगा सकते, तो हमारी कंडीशन में, ह्यूमन लाइफ की कंडीशन में, अगर आज मैंने ICICI बैंक से इंश्योरेंस लिया, वो मुझे अलग क्लेम देगा। मैंने लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी लिया, वो अलग, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, वो मुझे अलग क्लेम देगा। अगर मैंने बजाज एलियांज से इंश्योरेंस लिया, वो मुझे अलग क्लेम देगा। ठीक है, एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आप सभी बच्चों को देता हूँ, आपका असाइनमेंट छोटा सा, एंड आई वेट कि आप मुझे बेहतरीन तरीके से एक प्रेजेंटेशन और जितनी नॉलेज के साथ देंगे उतना मजा आएगा। ठीक है, हो सके तो थोड़ा सा अच्छे से टाइप करके उसको एक अच्छे अंदाज में। ठीक है, नेम दी वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। तो आपका एक छोटा सा असाइनमेंट आने आपको दिया है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी लेना है आपको और इसमें जनरल इंश्योरेंस भी लेना है। मतलब कौन कौन सी कंपनीज हैं, अब ये आपका टारगेट है, आपको रिसर्च करना है। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस में
और फिर जर्नल इंश्योरेंस। और जितनी भी नॉलेज इससे रिलेटेड आप ले सकते हैं, इसको एक पीपीटी बनाइए, बना सकते हैं बच्चों पीपीटी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से। गर्ल्स एंड बॉयज, टुमारो इज 15th August, देन 16th इज संडे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इतना तो एटलीस्ट करेंगे, और जो बेस्ट होगा डेफिनेटली हम सब ग्रुप में भी उसको सेंड करेंगे। वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस भी, पहले लाइफ इंश्योरेंस की पूरी डिटेल, फिर जनरल इंश्योरेंस की पूरी डिटेल। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई एक बच्चा, या कोई एक नहीं, ऑफ कोर्स जितने भी बच्चे आप चाहें, आपको एक और काम करना है। वो काम क्या करना है? अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल, यू हैव टू प्रिपेयर पीपीटी ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, और वो भी कुछ क्रिएटिव तरीके से। आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ मसाला मिल सकता है। देखिए हम 4 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, राइट बच्चों? अब 3 और बचे, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप उसके ऊपर हमें क्या बना के देंगे, एक अच्छा सा पीपीटी हो या कुछ भी प्रेजेंटेशन हो, शॉर्टकट कुछ बढ़िया हो कि ये सर हर एक के शॉर्टकट हमने बनाए। उससे सब बच्चों को हेल्प मिलेगी, आपका भी माइंड डेवलप होगा, तभी हम और प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे, राइट स्टूडेंट? तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, कितनी इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एज वेल एज पीपीटी ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं जल्दी से। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता है बच्चों, according to this principle, after paying the compensation, the insurer steps into the shoes of the insured. बच्चे कहते हैं सर ये क्या into the shoes of insured लिखा है सर, what does it mean? In other words, when the insured is insured, कौन है बच्चों? हम, जिसने इंश्योरेंस दिया था। इंश्योरर कौन है? जिसने इंश्योरेंस दिया था। तो ये कह रहा है प्रिंसिपल सब्रोगेशन कि अगर आपकी दुकान में आग लग गई, अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, जरा सोचिए, अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई और जो लॉस हुआ है बच्चों, वो लॉस हुआ कितने रुपीस का? लॉस हुआ 5 लाख रुपीस के गुड्स का लॉस हो गया। और कैसे लॉस हुआ? गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब एक बात सुनिए, कुछ ना कुछ तो उसमें बचा होगा सर, कुछ ना कुछ बचा होगा। मीन हो सकता है गुड्स डैमेज हो गए होंगे। गुड्स क्या हो गए होंगे बच्चों? डैमेज। हो सकता है पार्शियल डैमेज हुए हो सकता है पार्शियल डैमेज हुए हो। अब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या कह रहे हैं? वी आर एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम कई बार? पैसा भी दे दो, एंड द स्टॉक विच हैज बर्न्ड, वो भी नहीं देंगे, वो भी आपको नहीं देंगे। वंडरफुल। देखिए इंसान, ह्यूमन बीइंग को देखिए बेटा, आग लग गई दुकान में, ठीक है, फैक्ट्री में, 5 लाख रुपीस का गुड्स भी लॉस हो गया, कुछ पार्शियल लॉस हुआ है, मतलब बेचा जा सकता है। और हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या कह रहे हैं? पैसा भी दे दीजिए, पैसा भी दे दो, ठीक है बच्चों। और क्या करो साथ साथ, सॉरी ये जो भी स्क्रीन पे प्रॉब्लम आया, और हम स्टॉक भी वापस आपको नहीं देंगे। एक बात बताइए, क्या ये सही होगा? इट मींस हम उस स्टॉक को खुद मार्केट में बेच देंगे 10% 20% रेट पे, वो गलत हो जाएगा ना बच्चों। यानी कि हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, अगर आपकी दुकान में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए, अब जो भी सामान है वो इंश्योरेंस कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम हिज फैक्ट्री, फॉर हिज फैक्ट्री, ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 लाख and get the compensation. इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन भी दे दिया बच्चों। लेटर ऑन हाफ बर्न्ड गुड्स, आधा जला हुआ गुड्स आपने बेच दिया 10,000, और 10,000 कौन रखेगा? इंश्योरेंस कंपनी, नॉट बाय इंश्योर्ड, बिकॉज इंश्योर्ड हैज ऑलरेडी गॉट फुल कंपनसेशन फॉर द लॉस। कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई? बी ऑनेस्ट, कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई बच्चों? अगर आपको क्लेम मिल गया तो अब आपकी दुकान में जो भी सामान है जिसका इंश्योरेंस कराया था, वो किसका हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी। गॉट इट बच्चों? वापिस से एक बार रीड आउट करना। मेरे हिसाब से 100% समझ में आ गया।
आपकी दुकान में जो भी सामान पड़ा है अब वो इंश्योरेंस कंपनी का, जिसका इंश्योरेंस आपने करा रखा। अब ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा ले लो और जो सामान आधा जला हुआ है उसको भी मार्केट में डिस्काउंटेड रेट पे बेच लो, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी बच्चों, क्या करेगी? उसको कुछ तो बेनिफिट लेने दो, वो आपको क्लेम तो दे रही है ना पूरा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं जल्दी से। 5 प्रिंसिपल्स हमने रीड आउट कर ली, अब जल्दी से पढ़ते हैं 6th वन, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अरे सर ये क्या अजीब सा नाम आ गया? इट्स वेरी इजी, कहीं पे भी टेंशन नहीं है। According to this principle, the cause or reason for the loss must be related for the subject matter of the insurance contract. मतलब अगर आपने दुकान में लाइफ ये फायर इंश्योरेंस लिया कि भाई अगर अचानक से फायर लग गई, आग लग गई तो पैसा मिलेगा, ऑफ कोर्स, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर किसी और चोरी हो गया, आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा था और फैक्ट्री से कुछ चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भैया हम पैसा नहीं देंगे, चोरी हुआ इसमें हमारा क्या फॉल्ट है, आपने फायर इंश्योरेंस लिया था, आग लगती तो हम देते। देखिए बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, बेस्ट एग्जांपल। इफ अ पर्सन हैज टेकन मराइन इंश्योरेंस, एनीबडी, किसी को पता है मराइन इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों? एनीबडी? मराइन इंश्योरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मराइन इंश्योरेंस? यस, एनी आइडिया? समुद्र में जहाज का इंश्योरेंस कह रहे हैं हम। जब हम जहाज से सामान एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेकर जाते हैं शिप के थ्रू, so if a person has taken marine insurance policy for sending the wheat back, and on the way if a rat spoils the wheat, then no compensation will be given, because under marine insurance the cause of loss should be sea peril and not the rat. भाई या तो रास्ते में समुद्र में जहाज डूब गया या रास्ते में दूसरे जहाज से टकरा गया, तब तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, राइट? ऑन दी अदर हैंड, if a rat makes a hole in the ship through which water enters and spoils the wheat back, then compensation will be given because the loss of wheat is due to sea water. सोचिए, समझ में आया बच्चों? यानी कि उससे रिलेटेड काम होना चाहिए। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में जल्दी से सुन लीजिए, अगर आपने लाइफ अपना इंश्योरेंस लिया और लेते ही किसी इंसान ने विद इन फ्यू मंथ्स सुसाइड कर लिया, एक पैसा भी नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस क्यों कराया था कि अगर हमारी डेथ हो जाए तो हमारी फैमिली को पैसा मिल जाना चाहिए। सुसाइड तो आपने खुद ने जानकर अपना वो एक्टिविटी किया बच्चों, क्लियर है? और लास्ट प्रिंसिपल आपका जिसके थ्रू ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, टाइम भी इतना ही बचा है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। जल्दी से चेक कीजिए क्या है इसका मीनिंग बच्चों। ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन द सेम वे एज ही वुड टेक केयर विदाउट टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि अगर आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस लिया है, अब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें, आग अगर लगने का चांस है, इग्नोर किया, लगने दो, हमें क्या टेंशन है, या गाड़ी अपनी कार सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दीजिए कि सर इंश्योरेंस ले रखा है कोई, या ओपनली छोड़ दीजिए, अनलॉक छोड़ दीजिए कि भाई ले जाए तो ले जाए कोई, उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करेगी। रीजनेबल जो भी एफर्ट आप कर सकते हैं आपको करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें। एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम दिस साइड, आई कैन से आप